हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं थोड़ा सा बुखार पड़ गए थे, इसलिए हमें वीडियो बनाने में बहुत लंबे समय लग चुका है। बहुत लंबे समय के बाद मैं वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं। और मैं आपको बता दूं कि आज मैं आपको बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.4 का जो चैप्टर है और जो प्रूफ दैट सवाल है, प्रूफ दैट जितना प्रॉब्लम्स है। हालांकि एनसीईआरटी में 10 गो है, लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ है, 50 से 60 सवाल है। ठीक है, तो उन 60 सवाल को हम लोग बनाएंगे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और देखिए। हम अभी फार्मूला को बताएंगे पहले, उसके बाद आपको हिसाब में डालेंगे। आपने अगर कभी भी नहीं पढ़ा है, कभी भी ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा है, तो भी आप पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आराम से मेरे वीडियो को देखिए। आपको समझ में अगर नहीं आया तो फिर बोलना है कि सर गलत बताया। ठीक है, हम पहले आपको फार्मूला बताएंगे, उसके बाद आपको प्रॉब्लम पे डालेंगे, हिसाब पे डालेंगे, सिद्ध करने पे डालेंगे। उसके बाद आप खुद ब खुद बना लेंगे। बस एक दो हिसाब हम बताएंगे जो टफ टफ है बताएंगे, उसके बाद बाकी तुम लोग खुद ब खुद बना लोगे। हालांकि हम सॉल्व तो पूरा करेंगे, आप खुद ही सोच के बना लेंगे, इतनी एबिलिटी आ जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, तो चलो हम सबसे पहले फार्मूला को देखते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट, देख सकते हैं सारा फार्मूला आपका। यहाँ से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर कहाँ तक टोटली यहाँ पर 15 16 17 18 19, ये 19 का टोटल फार्मूला है। इस फार्मूला पे आधारित आपका सर्व समय का क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। इसका अलावा और भी फार्मूला बन सकता है, आपको जरा बता दो, शुरू से बताते 1 नंबर से। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। ये एक प्रकार बन गया, एक प्रकार का क्या बन गया, समीकरण बन गया। आप समीकरण का नियम तो आप जानते हैं कि जब भी किसी संख्या को इस पर से उस पर लेके जाते हैं चिन्ह बदलता है। तो हमको अगर निकालना साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर उधर भेज देंगे, तो प्लस में उधर गया तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर में है, इस स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो किस में चला जाएगा, उसी पर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। बस हो गया। इसी तरह से अगर यहाँ से साइन को हमने तो रख लिया, अब हम कॉस को रखेंगे, साइन को उधर भेज देंगे, तो कॉस यहाँ पर रह जाएगा और साइन उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका, 1 माइनस साइन स्क्वायर। कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा आपको, कॉस स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, ये समीकरण का नियम के साथ। ठीक है, तो इसका रूट अगर इसका स्क्वायर है उधर भेज देंगे तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। जब भी कोई स्क्वायर उधर जाता है तो रूट बन जाता है। ठीक है, ये सारा फार्मूला हो गया था। अब ये जो था 3 को सिर्फ याद करना है, तो बाकी फार्मूला याद हो जाएगा। एक और एक यहाँ, है ना। इस तीनों फार्मूला पे इतना सारे सर्व समीकरण आपका याद हो जाएगा। जितना रट्टा मारना है इसको रट्टा मार लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसके बाद समीकरण का नियम जो भी जानते हैं आप 8 क्लास से 9 क्लास 10 क्लास तक, वो लगा के आराम से फार्मूला, बहुत सारा फार्मूला बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बनाएंगे वैसे बना सकते हैं। इसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको जितनी बार हो सके रट लो। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1, है ना। इसको प्रूव भी किया जाता है, प्रूव भी किए थे हमने, ठीक है, ऑफलाइन क्लास में। इसी तरह से इसको अगर इस सेक स्क्वायर यहाँ रखेंगे, 10 को उधर भेज देंगे, चला जाएगा प्लस में। बस एक इसका रूट उधर भेजेंगे, क्या बन जाएगा, सर इसका स्क्वायर उधर भेजेंगे, इसका स्क्वायर अगर को उधर भेज देंगे तो क्या बन जाएगा, आपका रूट बन जाएगा। यहाँ तक कहानी खत्म है। और यहाँ पे अगर 10 निकालना है तो इस 1 को इधर भेज देंगे, इस 1 को इधर भेज देंगे, यह हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। सेक स्क्वायर माइनस 1 10 स्क्वायर बराबर हो गया। इसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी तरह से आप देख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, और कॉसेक स्क्वायर वहाँ रख देंगे और कॉट स्क्वायर उधर भेज देंगे, तो किस में चला जाएगा, इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में हो जाएगा। इस स्क्वायर को उधर भेज देंगे, रूट में चला जाएगा। इस तरह से कॉट को यहाँ रखना है, 1 को उधर भेज देंगे, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह सारा फार्मूला आपका यहाँ पे सजाया गया है। इसलिए आप 3 चीज़ को रट लो, है ना, तो आपका पूरा इतना फार्मूला 14-15 फार्मूला आपका हो जाता है। ठीक है, दूसरी बात, इसको भी आपको एक चीज़ रखना पड़ेगा, तो आप आराम से इसको भी याद हो जाएगा। ठीक है, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन। ठीक है, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन। ठीक है, इस तरह से कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, 10 का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा 10, है ना। ये बात अगर रट लेते हैं, अगर, है ना, रटना ही पड़ेगा, ये बात रट लेते हैं, तो आपको फ़ायदा क्या मिलता है आपको जरा बता दें। क्योंकि कोई भी संख्या उसको उल्टा से गुना करते हैं तो उसे क्या देगा, 1 देगा। जिस तरह से y गुना 1/y, है ना, ये जो y है इसी का उल्टा क्या है, 1/y।
और वाई गुना 1 को कटाएंगे तो गुना, जैसे वाई गुना दोनों गुना किए तो ये जो y है इसी का उल्टा है 1/y, ठीक है। तो ये दुनिया का कोई भी फंक्शन को उसको उल्टा से गुना करते कितना देगा, 1 देगा। तो ये कट जाता है, क्या देगा तो आपका बस 1 देता है, समझ बात। इसी तरह से साइन को अगर कॉसेक से गुना करेंगे, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक है, इसलिए साइन को और कॉसेक से गुना करेंगे कितना देगा, 1 देगा। कॉस का उल्टा सेक है, इसलिए सेक को कॉस को सेक से गुना कितना देगा, 1 देगा। टेन का उल्टा कॉट है, इसलिए टेन को कॉट से गुना कितना देगा, 1 देगा, ठीक है। ये सारे फॉर्मूला यहाँ से हो जाएगा। अब यहाँ जब जरूरत पड़ेगा साइन को और निकालना है तो यहाँ से कॉसेक बट्टे में चल जाएगा, और कॉसेक को निकालना है साइन कहाँ चलिए बट्टे में चल जाएगा। कॉस को निकालना है तो सेक बट्टे में चला जाएगा, सेक को निकालना तो कॉस बट्टे में चला जाएगा। इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो आज हम लोग अब हम न्यूमेरिकल में आते हैं, हिसाब में आते हैं, ठीक है। ये सारा फार्मूला है, आप पहले वीडियो को क्या कर ले, रोक के सारा फार्मूला, जो बच्चा नहीं उतारे हैं, जो नया है उतार ले। और मेरा पुराना बच्चा तो ऑलरेडी बहुत दिन पहले लिखा चुके थे, याद भी करवा चुके हैं, है ना। तो इसीलिए आप पहले इसको नोट कर ले, है ना। और हम कुछ सवाल देते हैं कि सर्वसमय का होता है कैसे और कैसे इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। देखो मान के चले आपको ये सवाल दे दिया यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा बट्टे, हम अपने मन से एक एग्जांपल दे रहे हैं, उसके बाद आपको जो है डायरेक्ट हिसाब पे डालेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, एक मिनट, आपको इतना प्रूफ करना है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सर्वसमीकाय बोलेंगे, ठीक है ना। इसी को हम लोग सर्वसमीकाय बोलेंगे, मतलब इतना को हम लोग क्या बोलेंगे, LHS, है ना। यहाँ बीच में प्लस है, ठीक है, और LHS इस बराबर किस पर क्या बोलेंगे हम लोग, RHS। इसको हल करके इतना लेकर आना होगा, है ना। इसी को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का सर्वसमीकाय बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिफाई, ठीक है ना। तो इसको हम लोग सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, है ना, LHS को उठाएंगे, RHS लेकर आएंगे, है ना। और ये जो लेकर आएंगे तो इसी फॉर्मूला पे ही, इसी के सहारे से ही हम क्या करेंगे, इसको शुद्ध कर प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हल में, ठीक है, सॉल्यूशन में क्या करते हैं हम लोग, LHS उठाते हैं, हाँ ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूरा बोर्ड को साफ कर देंगे, उसके बाद ये करेंगे, बस छोटा सा ये कर देंगे उसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा, ये है, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हम कॉस में बदलना, कॉस में लाना है, इसका फॉर्मूला हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इतना होता है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे क्या आपका, ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा, है ना। ये बेसिक है। तो यहाँ पे अगर 1 का स्क्वायर अपने मन से कर लेते हैं तो क्या एक बार प्लस में एक बार माइनस में होगा, है ना। एक बार प्लस में एक बार माइनस में होगा, इस तरह से इसको उपयोग में लाते हैं हम लोग, है ना। ये प्लस वाला टर्म कट जाएगा, ठीक है। आपका क्या बच जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। यही क्या लाना था हमको, RHS लाना है ना। 1 माइनस कॉस थीटा ही हमको RHS लाना है, RHS प्रूव्ड, ठीक है। ये बेसिक है, मैं प्रॉब्लम दूंगा, मतलब जब किताब का सवाल बताएंगे तब समझ में आ जाए आपको। तो इस तरह से आप सारे के सारे सवाल को तुम बना सकते हैं, बहुत आसान सी होगा। हम हर एक सवाल बताएंगे और कुछ टेक्निक भी देंगे आपको, इसको किस तरह सोचना है, किस तरह समझना है, ठीक है। तो इस पर इसको नोट कर लो, फिर अगला सवाल हम देते हैं आपको डायरेक्टली किताब का सवाल। हेलो स्टूडेंट, इससे पहले हमने फार्मूला सारा देख चुके थे और हमने फार्मूला को काट के एक छोटा जगह में शिफ्ट कर दिए ताकि आपको भी हिंस हो, आपको भी थोड़ा थोड़ा हिंस मिल जाए फार्मूला जब इस्तेमाल करेंगे तब, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन 10 नंबर में। बोल रहा है कि एक्सरसाइज, हम डायरेक्टली बता रहे हैं आपको, एक्सरसाइज, ठीक है, 8.4 का
के हिस्से में याद एक्सरसाइज 8.4, ठीक है, चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री लिख रहा है कि निम्नलिखित सर्वसमयिकाओं को सिद्ध करें। 10 नंबर में, 10 नंबर से स्टार्ट करें। बाकी उधर भी था क्वेश्चन, हमने अपने ऑफलाइन क्लास में सारे बच्चों को बता चुके थे, ठीक है। अब देखो ये हम सिद्ध करने वाले हैं आपको। देखो उसको कैसे सिद्ध करते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है आपका 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, ये हमको प्रूव करना है। ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है। इधर वाला क्या बोलते हैं हम लोग, LHS। LHS हमने क्या कर लिए, उठा लिया सॉल्व में, है ना। चलो सॉल्व लिखो या हल लिखो। चलो 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, ये क्या है मेरा LHS है। इसको उठा के हल करके क्या लेकर आना होगा, RHS लेकर आना है, cos स्क्वायर लेकर आना होगा। a + b इंटू a - b, ठीक है। क्या होता है a + b इंटू a - b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a का जहाँ कितना 1 का स्क्वायर, b का जहाँ कितना साइन, तो क्या आ जाए आपका साइन का स्क्वायर हो गया। 1 का स्क्वायर कितना देगा, 1 ही देगा, है ना। 1 - sin स्क्वायर, 1 - sin स्क्वायर क्या जाता है, देखो 1 - sin स्क्वायर, 1 - sin स्क्वायर क्या जाता है, cos स्क्वायर जाता है। 1 - sin स्क्वायर क्या जाता है, cos स्क्वायर, बराबर क्या हो जाएगा आपका cos स्क्वायर, है ना। ये मेरा क्या हो गया, RHS हो गया प्रूव्ड, है ना। चलो जल्दी से उतारिए इसको, समझ में आया बात। बहुत आसान है, सिर्फ आपको वो फार्मूला को आपको थोड़ा सा याद रखना है। कैसे कैसे याद रखना, हमने आपको बोल दिया। पहला क्वेश्चन आपको, पहला सर्वसमय का याद रखना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। और तीसरा cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। वो तीनों को समीकरण का पालन करके जो अलग अलग फॉर्मूला में आता है वो याद कर लेना, ठीक है। जल्दी इसको उतारिए। तो अगला सवाल है दूसरा 10 का दूसरा नंबर, 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा। बस उसी तरह का वही सवाल है, उसी तरह का साइन के जहाँ cos, cos के जहाँ साइन। यहाँ पे साइन था, यहाँ पे साइन था, cos लाना था। यहाँ पे cos दे दिया, यहाँ पे cos दे दिया, यहाँ पे साइन लाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, हल में जानते हैं सोल्यूशन गिवन भी कर सकते हैं या तो सॉल्व कर सकते हैं। चलो क्या करेंगे, LHS उठाएंगे, LHS में क्या आएगा 1 + cos इंटू 1 - cos थीटा। चलो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा। थोड़ा बड़ा करके लिख दे, क्या देगा ये sin स्क्वायर थीटा, है ना, बराबर RHS प्रूफ, ठीक है। समझ आया बात। ये सब हमने तो पहले ही करवा दिया, फिर भी कर लो, जिसको दिक्कत होगा पूछ लेना, ठीक है। चलो इसको उतारिए, अगला देखते हैं। चलिए हमने 10 नंबर से स्टार्ट किया था, उसमें 2 क्वेश्चन था, हो गया। अब 10 नंबर से हो गया 11 नंबर से। 11 नंबर में आपको क्वेश्चन दिया है 1 - cos थीटा इंटू 1 + cos थीटा बट्टे 1 - sin थीटा इंटू 1 + sin थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। इतना हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। इतना हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम लोग चलो सॉल्व करते हैं अभी, है ना। LHS पहले उठा लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्या जाएगा cos थीटा इंटू 1 + cos थीटा नीचे 1 - sin थीटा इंटू 1 + sin थीटा। ऊपर में क्या होगा 1 का स्क्वायर माइनस cos का स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर माइनस cos का स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर sin का स्क्वायर, है ना। 1 का स्क्वायर तो 1 ही देगा, 1 का स्क्वायर 1 ही देगा। ऊपर में क्या देगा 1 - cos स्क्वायर, क्या देगा आपका sin स्क्वायर थीटा। नीचे क्या देगा 1 - sin स्क्वायर, 1 - sin स्क्वायर क्या देगा आपका
कॉस स्क्वायर थीटा। अब ऐसा जो स्क्वायर में है तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, साइन थीटा बटे कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ऐसा कर सकते हैं ना इसको, ठीक है। तो टोटली क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या जाता है, टेन थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या जाता है, टेन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर पहले से था, दोनों में स्क्वायर स्क्वायर को मान ले लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर RHS, यही लाना था हमको प्रूफ, है ना। समझ में आया बात, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट करो, फिर अगला हम आपको बताते हैं। चलो अब हम लोग देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। तो मेरे ऑफलाइन के सारे स्टूडेंट को ये दिक्कत है कि मेरा कुछ स्टूडेंट आए थे पढ़ने के लिए, हमने पढ़ाए थे लगभग 12, 13, 14 सब बना के दे दिए थे। तो उनके लिए तो थोड़ा बहुत लगेगा कि ये क्या क्या पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपके लिए आ जाएगा, 14-15 नंबर से बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, हो जाएगा। लेकिन अभी आप उन बच्चों के लिए हम ये सभी कर रहे हैं जो बच्चा नहीं आ पाए थे, ठीक है। तो चलिए हम अब इसको हल करते हैं। तो बहुत आसान है सवाल ये, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्व में LH उठा लेते हैं, 1/, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ऊपर में जो 1 है, इस 1 के लिए क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 देता है। इनके जहाँ पे 1 है वहाँ पे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये वाला फार्मूला, ठीक है ना। ये फार्मूला आपको, इतना फार्मूला में ही आपका सारा चीज प्रूफ दैट हो जाएगा। नीचे आपका पहले से क्या था, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, क्योंकि किस फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला कहते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इनके सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू, है ना, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। नीचे आपका क्या रह जाएगा, क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये दोनों प्लस वाला कट गया, आपके पास क्या बचेगा, माइनस वाला बच जाएगा। तो क्या बचा आपके पास, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। ये हमको लाना था RHS, प्रूव्ड, ठीक है। चलो इसको नोट करो, हम अगला बताते हैं। चलिए यही लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। क्योंकि हमने भी ऑफलाइन क्लास में लगभग 15-16 नंबर बच्चों को बता चुके थे। हम नेक्स्ट क्लास में 13 नंबर से 14 नंबर से आगे बताएंगे, ठीक है। आप 14 नंबर का आगे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं एग्जाम्पल देख के, या तो फिर वहाँ किताब में जो आसान सवाल है इसको सॉल्व करके, ठीक है। तो चलो इसको हम बनाते हैं। ये थोड़ा सा लेंदी नहीं है, बस आपको एक नया फार्मूला आपको समझना पड़ेगा। ये जो फार्मूला आप बचपन में पढ़े थे शायद 9 क्लास में, ए क्यू प्लस बी का फार्मूला क्या था, ए प्लस बी, है ना, इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला याद है आपको। ये फैक्टर फार्मूला कहा जाता था, क्योंकि इसी को कहा जाता है ए क्यू प्लस बी को गुणनखंड करें तो इस तरह लिखते थे हम लोग, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे माइनस अगर होता था, यहाँ पे माइनस, है ना, यहाँ पे प्लस, बाकी सब ठीक था, है ना। ये सारा चीज़ फार्मूला था, प्लस से माइनस करने की जरूरत नहीं, ये वाला फार्मूला आपका हो जाएगा, लगाना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। तो चलो हम लोग लगाते हैं वाला फार्मूला, है ना। तो सबसे पहले LHS को उठाते हैं हम लोग, साइन क्यूब थीटा, थीटा कैसे है, प्लस कोस क्यूब थीटा बट्टे साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। हमको क्या करना है, 1 लेकर आना है, ठीक है। तो यहाँ से हम हल करते हैं, इसके लिए फार्मूला लगाते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू, है ना। फार्मूला लिख के रख देता तो समझ में आपको ज़्यादा आ सकता है शायद। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी, है ना, इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये ए होता है,
ठीक है। तो यहाँ पे ये एक जहाँ पे कितना था साइन, तो साइन प्लस कॉस होगा, है ना, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ का आपका आ जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। और नीचे क्या था आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और आगे भी और था ये वाला टर्म, ये वाला टर्म साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मैनेज कर लिया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये दोनों टर्म क्या कट गया, है ना, ये दोनों टर्म क्या आपका कट गया, ठीक है। आपके पास फाइनली इसको हम यहाँ कर सकते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, है ना, गुना में तो दोनों कट गया, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आपका पहले से यहाँ पे क्या था प्लस, पहले से ही ये वाला साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये दोनों समान समान जात कट गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या देगा 1, हमको यही लाना था RHS प्रूफ, ठीक है। तो चलो आप इस तरह का वीडियो को बनाइए, सॉल्व कीजिए, पढ़िए घर में बैठ के, है ना, और देखिए क्योंकि आपको बाहर निकाला नहीं है, ठीक है। क्या पता आपका छोटी सी भूल आपको पछताने मजबूर कर दे। जैसे आज देखो हमको थोड़ी सी बीमारी के कारण आज मेरा आवाज़ भी निकालना मुश्किल हो जाता है, और शक्ल तो देख ही रहे आप, ठीक है। अभी तक 2 से 3 दिन हो गए बुखार ठीक हुआ, लेकिन अभी तक हमारे अंदर जो एनर्जी है वो उतनी एनर्जी पूर्ति नहीं हो पाता है जितनी पहले से था स्टोर, ठीक है। इसलिए आप घर में रहिए, सेफ रहिए, ठीक है, अच्छे रहेंगे। चलो आज के लिए वीडियो यहाँ तक रख दिया जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।